मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेला विशेष पर्व माना जाता है और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो गोवर्धन पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। उसी को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से गोवर्धन में की गई है, एसपी ट्रैफिक साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो वाहनों को लेकर के इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं वो क्या क्या हैं, क्या रूट निर्धारित किए गए हैं। सर, देखा जाता है कि जब जब ये मुड़िया पूर्णिमा मेला आता है तो भारी तादाद में श्रद्धालु गोवर्धन के लिए आते हैं, तो इस बार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या क्या नियम बनाए गए हैं। मुड़िया पूर्णिमा के मेले पे श्रद्धालु लगभग 1.5 से 2 करोड़ के, और ट्रैफिक व्यवस्था के दृष्टि से हम लोग पार्किंग की व्यवस्था कर रखे हैं। बैरियर की 61 पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 174 बैरियर की व्यवस्था है अपने यहाँ। इसके अलावे डाइवर्जन बिंदु लगा रखे हम लोग, ताकि वहां से विशेष परिस्थिति में हम लोग कहाँ से डाइवर्ट कर पाएंगे। अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में कंटीजेंसी प्लान हम लोग का तैयार है। और चूंकि बरसात के दिन है, इसमें पार्किंग की व्यवस्था जितनी होती है तो ज़्यादातर पार्किंगों में जल भराव के कारण पार्किंग नहीं हो पाती। उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रखे हैं कि कहाँ पर टिर्री मार्ग और अन्य जो मार्ग है उस पर हम लोग व्यवस्था करेंगे। सभी चौराहे तिराहे सभी जगह ड्यूटियाँ लगी हुई है ताकि किसी को समस्या ना हो। जितनी भी सरकारी बसें, लगभग 1000 बसें लगती हैं, इसके लिए हम लोग एकल व्यवस्था कर रखे हैं कि जो भी यहाँ से स्टेशन से जो बसें चलेगी गोवर्धन चौराहा होते हुए, जमुनावता होते हुए, वहां से मोहम्मदपुर से लेकर फिर मंडी समिति होते हुए लौटेगी। एकल व्यवस्था से जाम की स्थिति न हो, श्रद्धालु आराम से जाकर श्रद्धाभाव से दर्शन कर पाए, किसी भी पब्लिक, किसी भी नागरिक को समस्या न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था अपनी है। और बहुत अच्छे से इस बार हम लोग इस मुड़िया मेला को संपन्न कराएंगे। जैसे सर देखा गया था कि जब पिछली बार मुड़िया पूर्णिमा मेला आया था तो कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो ऐसे भी सामने आए थे कि जो बसें हैं उनके ऊपर यात्री बैठे हुए हैं, खिड़कियों पर लटके हुए हैं, तो इस बार उनको लेकर के क्या नियम है। बिल्कुल, आरएमओ साहब हम लोग ने बात कर ली, फिर जितने ड्राइवर है सबको ब्रीफिंग की गई है और सबको बताया गया है। आरएमओ साहब के द्वारा भी सबको पत्र जारी हुए, सबको बताए गए हैं। उनके भी अधिकारी लगे रहेंगे पूरे जोन और सेक्टर में बांटकर, सुपर जोन में बांटकर इसकी हम लोग निगरानी कर रहे हैं और कोई ऐसा नहीं करेगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक स्तर पे, जगह पे हम लोगों ने ड्यूटी लगा रखी है ताकि कोई भी सुरक्षा और यातायात के नियमों का न कर पाए। जैसे कि मान लीजिए बसें हो गई और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियां हो गई और जो भी श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचना चाहते हैं सबके लिए नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन ई रिक्शाएं उस समय बहुत चलते हैं और सवारियां ओवरलोड भी चलते हैं, तो क्या ई रिक्शाओं के लिए भी कोई अलग रूट है जिस पे वो चल सकते हैं, या ई रिक्शा चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, या कोई निर्धारित तो उनके लिए भी कोई नियम बनाया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे ई रिक्शा के वृंदावन और मथुरा में जो मार्ग निर्धारित किए गए हैं, रूट निर्धारित किए गए हैं, उस रूट पे ही रिक्शा चलते हैं। दूसरे रूट पर अगर चलते हैं तो कार्रवाई होती है। अब अगर गोवर्धन की बात है तो गोवर्धन में हम लोग का जो मेन चौराहे हैं, जैसे जमुनावता, मोहम्मदपुर, उसके अंदर में नहीं जाते हैं, वहीं तक गाड़ियां जा पाती है, पार्किंग में लगती है। पार्किंग के आगे लोग पैदल जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके आगे नहीं जाएंगे और इसकी हम लोग व्यवस्था कर रखे हैं सभी। सर, जैसे आपातकालीन वाहन होते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया, तो उनके लिए भी कोई एक विशेष नियम और रूट निर्धारित किया गया होगा, जिससे कोई भी जो व्यक्ति है अगर कोई परेशानी होती है, एम्बुलेंस निकलती है तो कोई उसे परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, विशेष वाहन जो एम्बुलेंस और विशेष परिस्थिति में किसी वाहन को नहीं रोका जाता, उसको निकलने के लिए कंटीजेंसी प्लान भी है और अलग से रूट भी हम लोग निर्धारण कर रखे हैं कि किस रूट से कहाँ से निकलेंगे, ताकि किसी भी एम्बुलेंस की स्थिति या किसी की इमरजेंसी में वाहन पहुंच सके, लोग पहुंच सके और अस्पताल आदि जा सके। तो इस तरीके से इस बार यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि मुड़िया पूर्णिमा मेला है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। उनके लिए यातायात की व्यवस्थाओं में रूट डाइवर्जन किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसे कि मौसम अभी फिलहाल में देखा जाता है कि बारिश भी होती है, तो इस बार अगर बारिश के कारण पार्किंग में पानी भी हो जाता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी अलग से की गई हैं। तो यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, इस बार कोई भी खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखते रहिए न्यूज़ पंच 24।